जो इस बार स्त्री बनने से परेशान है और ये कहें कि भगवान बड़े परेशान हैं, नाक में दम हो गई है, कृपा कर देना कि अगली बार हमें पुरुष बना देना। मन करता है कभी? बड़ी सुंदर सी कथा का गायन किया है। पुरुष लोग कमाते कमाते परेशान हो और ये सोचें कि माताएं तो बैठी बैठी बस खाने के अलावा, गप्पे लगाने के अलावा और क्या है। विधाता ब्रह्मा ये कृपा करना कि अगली बार साड़ी पहनने का मौका मिल जाए। बड़ी सुंदर सी कथा का गायन किया। का माता भगवती की कृपा से ये भी संभव होता है और हुआ है। कहाँ ये कथा बताई जा रही है। का बात उस समय की है जिस समय क्षीर सागर में विष्णु और उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि के यहाँ कश्यप मुनि और उनके यहाँ भगवान सूर्य जिनका दूसरा नाम विवस्वान है और उनके यहाँ पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। देवी भागवत में बड़ी सुंदर तरीके से कथा ये कही, श्राद्ध देव मनु। इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई औलाद नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में ये पहुंचे और कहा, गुरुजी कृपा कर दीजिए, आपकी कृपा से एक बेटे का जन्म हो जाए, का यज्ञ कीजिए। सूर्य वंश का ऐसा कोई राजा नहीं है महाराज जिसके घर में बिना यज्ञ के संतान हुई हो। राम से लेकर के और पहले तक संतान यज्ञ नारायण की कृपा से हुई। का आप यज्ञ कीजिए। पति और पत्नी दोनों यज्ञ का संकल्प लेकर के बैठे हैं। लेकिन यहां जब मां ने संकल्प किया तो अपने संकल्प में कहा कि प्रभु बेटा नहीं बेटी होनी चाहिए। पुरुषों को पुत्र ज्यादा प्रिय है और माताओं को बेटी ज्यादा प्यारी है। अब क्यों ये तो मुझे पता नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है बेटी थोड़ा जल्दी काम संभालने के लायक हो जाती है, हाथ का बंटवारा जल्दी कर लेती है। माँ चाहती है बेटी तो ये पुरुष लोग चाहे कि बेटा, और आखिर में विजय किसकी हुई? बेटा नहीं, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से एक बेटी का जन्म हो गया। बड़ा अचंभा और बड़ा आश्चर्य। श्राद्ध देव मनु जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा, गुरुजी हमने तो संकल्प ये किया था कि इसमें से पुत्र होना चाहिए, लेकिन इसमें से बेटी कैसे आई? कहा ये आप अपनी पत्नी को, अपनी गृहिणी को पूछिए। देवी को पूछा और देवी ने कह दिया कि मेरी इच्छा थी बेटी का जन्म हो गए, इसलिए बेटी हो गई। कहा गुरुदेव आपको कृपा करनी है ये कि इस बेटी को आप बेटा बना दीजिए। जब ये बेटी हुई इसका नाम रखा गया इला। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसी बेटी को पुत्र के रूप में बदल दिया, जिसका नाम सुधुम्न हुआ। क्या नाम हुआ? सुधुम्न। बड़े सुंदर राजकुमार हैं, बड़े होनहार राजकुमार हैं, माता पिता के वाक्यों को पूरा करने में सक्षम है, माता पिता के परम भक्त हैं। एक दिन अपने अश्व पर आरूढ़ होते हुए सिंध सोबीर घाटी की तरफ चले गए। जैसे इस घाटी में प्रवेश किया तो जितने पुरुष थे वो सब स्त्री को प्राप्त हो गए। जितने भी घोड़े थे वो सब घोड़ी के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में। वापस आना हुआ, पूछा गया सौनक ऋषियों के द्वारा ऐसा कैसे? कहा ये जमीन भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर की है। भगवान शंकर जगदम्बा के साथ इस स्थान पर विचरण करते। एक दिन भूल से सनत कुमार इस स्थान पर चल करके आए। माता भगवती पास बैठी थी भोलेनाथ के पास में। जब संत लोग आए तो लज्जावश मैया उठ करके अंदर चली गई। कथा क्या कहना चाहती है? ये कहने में मुझे बड़ा मीठा लगता है। जब आपकी देहली पर, आपके दरवाजे पर कोई चल करके आए, पति पत्नी पास में बैठे हो और इतने में कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो माताओं को वहां रुकना चाहिए कि अंदर चला जाना चाहिए? रुकना नहीं, माताएं अंदर चली जाए। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बाहर का कोई व्यक्ति चल के आता है तो पति को बात करता है, माताएं तो पति को बोलने का मौका ही नहीं मिलने देती हैं और इतना बोलती हैं, बाप रे बाप, सामने वाले के कपड़े ही गीले हो जाए। आया हुआ व्यक्ति जाके क्या कहेगा? अरे उसके यहाँ तो मेहरियों की, उसके यहाँ तो नारियों की चलती है, उसके यहाँ पुरुषों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर नहीं है। भले ही ये महापुरुष आपके नचाए 2400 घंटे नाचते हों,
लेकिन जब कोई बाहर का आ जाए तब तो पोल नहीं खुलनी चाहिए। इनके सम्मान में ही आपका सम्मान है, इनके मान में आपका मान है। जब बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो माताएं उस समय पति के पास नहीं, वो अंदर घर में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि माता भगवती अंदर चली गई और संत आए और आकर के चले गए। भोलेनाथ ने कहा कि आज से हम इस स्थान को श्राप ही दिए देते हैं, जो भी कोई पुरुष यहाँ आएगा तो पुरुषत्व से वो स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा श्राप है इस माटी के लिए। बस इसलिए वो सुधुम्न नाम के राजकुमार यहाँ पुत्री के रूप में इनकी परिणति हो गई। वापस आ रहे थे तो रास्ते में चंद्रमा का पुत्र बुध ने सुंदर स्त्री को देखा और इसके साथ विवाह कर लिया। एक बच्चे का जन्म हो गया जिसका नाम हुआ पुरुरवा। वंश पर आगे की तरफ चलता रहा। अपने पूर्व का होश इस राजकुमारी को आया। अरे मैं कोई राजकुमारी थोड़ी, मैं तो अवध का राजकुमार सुधुम्न, और मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। तो रात्रि को मौका पाकर के ये स्त्री गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाकर के पहुंच गई। आधी रात्रि को तू आई है, कौन है? कहा मैं स्त्री रही, मैं पुरुष हूँ और मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। गुरुदेव आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, आप कुछ भी कीजिए, मुझे पुरुषत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, आप कृपा कीजिए। आधी रात्रि को ही गुरुदेव वशिष्ठ इस राजकुमारी को लेकर भगवान शंकर के दरबार में पहुंचे। गुरु वो है जो शिष्यों का कल्याण करने के लिए एक क्षण के लिए भी हिचकिचाता नहीं है। दुनिया के कल्याण के ही लिए जिसने अपने शरीर को धारित किया उसी का नाम तो गुरु है, वही तो संत है। परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, जो इस दुनिया में अपने लिए नहीं, इस दुनिया में जो दूसरों के लिए जी रहा है, यही साधु की परिभाषा है। आप गांव सुसारी में रहते हुए परम फकीर परम संत बन जाएंगे। कब? जब आपकी जिंदगी दूसरों के लिए हो जाएगी। अपने आप को परमात्मा से जोड़ लें। आज की कथा में से सूत्र लेकर के जाना है। महान दिग्गज महापुरुष जगत में वो हैं जो परमात्मा और परमार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। दो वाक्य मैंने कहे, परमात्मा और परमार्थ। परमार्थ का मतलब है स्वार्थ नहीं, जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए है, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अंतिम समय में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए है, उनकी अर्थी में माचिस की तीली लगाने के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं। जो सिर्फ अपने परिवार और अपने खानदान के लिए जिसने जिंदगी का निर्माण किया, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। यदि घर में बेटे 10 होंगे तो मरते समय आंख की सामने एक भी नहीं होगा। प्रमाण है, रामायण का प्रमाण लीजिए। रामचरितमानस में 2 महापुरुष ऐसे हैं। एक वो व्यक्ति है जो अपने लिए रोता है, अपने लिए जीता है। घर में स्वयं परमात्मा का प्राकट्य हुआ, लेकिन भगवान ने अपने पिता की अर्थी में आग नहीं लगाई। किसके में? महाराज दशरथ की अर्थी में राम जी ने आग नहीं लगाई, क्योंकि इनकी आंख में आंसू अपने परिवार के लिए हैं। एक दंडकारण्य वन में विचरण करने वाला जटायु, इसका जीवन आप देखिए। यदि कोई पापी रावण माता जानकी का हरण करके लेके जा रहा है तो महर्षि चोंच मार मार करके विदीर्ण कर दिया और उसको घायल कर दिया। जानकी को बचाने के लिए अपने प्राणों को छोड़ता हुआ जा रहा है। भगवान भटकते भटकते जटायु के पास आए, जटायु को गोद में लिया और सुंदर रूप धारण करके जटायु प्रभु के धाम को मरे हुए शरीर में भगवान ने अंतिम संस्कार किया। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन अपने लिए है, राम ऐसे महाराज दशरथ की अर्थी में आग का संस्कार नहीं, परमात्मा के द्वारा तो उसकी देह का अंतिम संस्कार होता है। जो जटायु की तरह दूसरों के लिए कुर्बानी दे करके अपनी जिंदगी छोड़ करके जाता है, ईश्वर अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार आत्म कल्याण करता। रामायण की बड़ी सुंदर सटीक चौपाई है। परमार्थ करने वालों के लिए जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। आप जितने भी बैठे हैं रामायण के इस महावाक्य को याद कर लीजिए। इसके समान धर्म नहीं है, इसके समान पुण्य नहीं है। देखिए मानस का अरण्यकांड, परहित वस छिन के मन माही, परहित
बस जिन के मन माही तिन मग दूर लब कछु नाही तिन कह जग दूर लब कछु नाही हरगी तब से जिन के मन माही तिन कह जग दूर लब कछु नाही हरगी तब से जिनके मन माही तिन जग दूर लब कछु नाही। बोलिए सांचे दरबार की। परहित बस जिनके मन माई, परहितता जिनके रोम रोम में कूट कूट करके बसी है। तिन कहूं जग, जगत में उनके लिए बंधुओं और माताओं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अपने लिए जीना भी क्या जिंदगी है, जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी करके दिखा दी जाए। जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में आज की तारीख में आप बैठे हैं, इससे बड़ा परमार्थ और क्या हो सकता है। आपने इतना बड़ा विराट आयोजन रखा है, इसके द्वारा कितनों का कल्याण होने वाला है। जिंदे जी हैं उनका तो कल्याण होगा ही, ये आयोजन तो मरे मुर्दों का, मरे हुए लोगों का भी कल्याण करेगा। जहां तक इसकी आवाज और जहां तक इस यज्ञ का धुआं पहुंचेगा, वहां तक पूरी समष्टि का कल्याण होगा। इसमें परमार्थ और इसमें परमात्मा, इसमें दोनों के दोनों छिपे। इस कथा ने सही में वो जिंदगी दी है। संत जिसका गुणानुवादन करते हैं, आइए संत की परिभाषा वो है, जगत के उद्धार के लिए रात के 12 बजे भी तैयार है। गुरुदेव वशिष्ठ इस राजकुमारी को आधी रात्रि को भगवान शंकर के पास कैलाश लेके पहुंच गए। भोलेनाथ प्रभु के चरणों में धोख लगाई। बाबा शिव ने पूछा कैसे आना हुआ और ऐसी रात में आप चल के आए? का दुखी हैं। काहे से? अपने दुख से दुखी नहीं तो श्राद्धदेव मनु का पुत्र ये बेटी के रूप में परिणति हुई है। बाबा भोलेनाथ आप कृपा कर दीजिए, इसको अपना पहला रूप प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने कहा देखिए बात ऐसी है, अब ये हर समय के लिए तो पुत्र के रूप में प्रकट हो नहीं सकता। 1 महीना पुरुष और 1 महीना ये स्त्री, ये मेरा वरदान है, ऐसा होता रहेगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा इससे तो काम चलने वाला नहीं है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा मात भगवती परम्बा का आह्वान कीजिए, सब काम संभव हो जाएगा। जिसको देव ना बना पाए उसको देवी आकर के सक्षम कर देती है, उसे पूरा कर देती है। आज षोडशोपचार से पूजन वंदन मन ही मन मानसिक भाव से किया है, तो आज आकाश से उतरते हुए साक्षात परम्बा भगवती अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोलिए सांचे दरबार जय। माता रानी प्रकट हुई। गुरुदेव वशिष्ठ ने चरणों में वंदन प्रणाम किया। मां तो भगवती ने उठाया, अंक में भरा और कहा पुत्र वरम ब्रूही, वरदान मांगिए। गुरुदेव वशिष्ठ रो पड़े और कहा मां तू मेरी मां है, दुनिया का ऐसा कोई पुत्र नहीं जो अपनी गुरु और अपनी मां से कोई बात छिपाए। मेरी मांग बस इतनी सी है, अपने लिए कुछ मांगता नहीं। पूरी बात बता दी है। का श्राद्धदेव मनु का बेटा ऐसे बेटी के रूप में परिणति हुई है, आप इनको अपना पूर्व का रूप, पूर्व का स्वरूप दे दीजिए। मैया ने कहा मैं बहुत खुश हूं, मैं गदगद हूं, वो संभव हो जाएगा। मेरे नाम से इनको तुम 9 दिन के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई है। ये स्वयं माता भगवती परम्बा के शब्द थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मां तो दुर्गा भगवती ने क्या कहा, इसको तुम 9 दिन एक स्थान पर बैठकर नवाहन पारायण, श्रीमद् देवी भागवत के 9 दिन का महत्व है, राम कथा के 9 दिन का महत्व है, और ये बार बराबर बता दी जाएगी। श्रीमद् भागवत के लिए 7 दिन का महत्व है, तो यहाँ 9 दिन की बात कही गई है। 9 अपने आप में पूर्ण है। 9 दिन इसको आप पारायण सुनाइए। माँ ऐसा कह करके प्रकट अंतर ध्यान हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ अवध में आए हैं और इस राजकुमारी को लेकर के आए, सुंदर वेदियां बनाई, षोडशोपचार से वंदन पूजन। एक जगह गणपति बप्पा बैठे हैं,
चतुष्षष्टि 64 योगिनी। श्रीमद् देवी भागवत की कथा में नवरात्रा के पावन परायण में ये चतुष्षष्टि 64 योगिनी की परमावश कथा है। षोडश मातृका देवी, पंचोमकार, नवग्रह मंडल देवता, समस्त देवताओं का आह्वान किया और षोडशोपचार से पूजन किया है। तत्पश्चात प्रथम दिन पुराण के महात्म्य का वर्णन किया है। राजकुमारी बैठी बैठी रुदन कर रही है। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, एक एक रोम स्फुरित होने लगा तो हैग्रीव भगवान के अवतार की कथा सुनाई गई है। तीसरे दिन की कथा महिषासुर मर्दनी के प्रभाव का वर्णन, मधु और कैटभ के उद्धार की कथा सुनाई है। आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी। तत्पश्चात जब चौथे दिन नवरात्रा का व्रत और उसकी उपासना की विधि जब सुनाई गई है, आज देवता भी आकाश से उतर आए कथा को सुनने के लिए। पांचवा और छठवां और सातवां दिन नरकों के वर्णन के साथ साथ सत्कर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। और आठवें दिन जब राजा हरिश्चंद्र की कथा कही गई और नौवें दिन जब जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति की आहुति डाली गई है तो श्राद्ध देव मनु का जो बेटा था, जो आज बेटी के रूप में है, जैसे इधर पूर्णाहुति हुई और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ पढ़ करके और जैसे ही कलश के जल से लेकर के जल लेकर के अभिषेक किया तो बेटी अपने निज स्वरूप में पुरुषत्व को महाराज प्राप्ति है। आकाश से दुंदुभियां और फूलों की वृष्टि होने लगी। ये कैसे हुआ? श्रीमद् देवी भागवत की महाकृपा से। ये महत्व श्रीमद् देवी भागवत का है। श्राद्ध देव मनुजी महाराज का तो वंश उसी समय डूब चुका था, लेकिन माता रानी मां भगवती ने इस बेटी को पुनः पुत्र रूप में परिणत कर दिया। ऐसी सुंदर कथा। अगस्त महात्मा ने श्री कार्तिकेय जी महाराज को पूछा, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मां भगवती के नाम का ऐसा ही कोई सुंदर सा चरित्र आप हमें और सुना दीजिए। कहा, धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो ईद ग्रहिस तथा। मनुष्य दुनिया में वो ही, सुनिए कान के ढक्कन सुन खोल करके, जगत में मनुष्य धन्यवाद के प्रतीक वो ही हैं जिनके घर में नवरात्रा में अखंड ज्योत और घट स्थापना होता है, माता भगवती के नाम का पाठ होता है चारों नवरात्रा में। इसमें चार का वर्णन है, फूस का शुक्ल पक्ष, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष और क्वार का शुक्ल पक्ष और चैत्र का शुक्ल पक्ष। दो नवरात्रा उजागर हैं और दो गोपनीय हैं, दो गुप्त हैं। चारों नवरात्राओं का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। परदेश में गई हुई संपत्ति वापस आ जाए, खोई गई मुस्कुराहट वापस चल करके आ जाए, ये प्रभाव माता भगवती के व्रत करने का है। और कोई सुंदर सा चरित्र आप हमें सुना दीजिए। सुनने में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। निवेदन किया है कि धरती पर एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम था ऋतवाक। पत्नी के साथ रह करके माता भगवती का खूब गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं। माता भगवती के परम भक्त हैं। इनके यहाँ कोई औलाद थी नहीं। समय आने पर इनके घर में महाराज एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा हुआ रेवती नक्षत्र में। एक बालक का जन्म हुआ। किसके घर में? महात्मा ऋतवाक के घर में प्रथम संतान का जन्म हुआ। माता पिता का बड़ा लाडला बेटा है। स्थिति ये हुई कि बालक जैसे ही समझदार होने लगा तो दुनिया के ऐसे कोई दोष नहीं सो इस बच्चे में चल करके ना आए हैं। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पिताजी फूट फूट करके रोते हैं। एक दिन की बात थी, किसी महात्मा की पत्नी का हरण करके लेके आ गया ये ऋषि कुमार। पिता रो रहे हैं, ऋतवाक महात्मा मारने की धमकी देता है। पूजा कक्ष में पत्नी को पास ले जाकर के रोए और इतनी बढ़िया बात कही कि ऐसे पुत्र से तो ना होवे तो ज्यादा ठीक है। पुत्र ना होवे तो सिर्फ माता पिता दुखी है, औलाद के न होने से सिर्फ माता पिता दुखी हैं।
यदि घर में कुपुत्र औलाद का जन्म हो गया तो महाराज उसकी वजह से तो न जाने कितने पुरखों को भी दुख उठाना पड़ता है। पुत्र वो है जो अपने पुरखों को पुमान नाम के नरक से महाराज तारे, वो पुत्र है। पुत्र वो है माता पिता के हृदय की बात जाने। पुत्र तो बूढ़े माता पिता की जिंदगी की लाठी है, एक सहारा है। व्यासपीठ से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी बहुत बार मैंने ये बात बोली है, संतान उनकी कुपुत्र होती है बच्चों के जन्म से पहले माँ बाबूजी के जीवन में संयम नहीं होता। एक ग्रंथ में बात कूट कूट करके भरी हुई है। नियंत्रण नहीं होता, कामनाओं के कीड़े, भोग के कीड़े बन करके जीते हैं। उनके घर में बेढंगी औलाद का जन्म होता है। संयमता के साथ में जिंदगी का निर्माण किया है तो घर में पांडवों की तरह ही औलाद, श्रवण की तरह ही महाराज संतान चल करके आते हैं। बच्चे के जन्म से 3 महीने पहले और जन्म के 3 महीने बाद तक माताओं को 16 आना बच्चों के ऊपर चौकसी करनी चाहिए। बेटा 7वें महीने से आरंभ उदर में है, स्वाध्याय ग्रंथों का कीजिए, भगवान का भोग लगा करके खाइए, शादियों में जाना बंद कर दीजिए, नहीं ये पूरा का पूरा असर होने वाली औलाद के ऊपर होगा। उग्रसेन बहुत बढ़िया थे। यदि घर में क्रूर कंस आकर के पैदा होता है तो इसमें मां के लिए एक बहुत भारी दोष जाता है। हिरण्यकश्यप बहुत बुरा, भागवत में कथा आती है, लेकिन जिसके घर में प्रहलाद जैसी संतान का जन्म होता है तो इसमें माता कयादु का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। बेटा उदर में है, ऐसी वस्तुएं मत खाइए जिसका भोग भगवान को ना लगता हो। बेटा उदर में है, ऐसे गंदे स्थानों पर गंदे लोगों के पास में मत बैठिए। बुरे व्यक्ति की दृष्टि का ही असर होने वाली औलाद के ऊपर पड़ता है। 3 महीने पूर्व और बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद तक पूरी निगरानी। जब तक बच्चा सजग समझदार 6 महीने का नहीं हो गया और उससे ऊपर तब तक इधर उधर लेकर के उसको मत भटकिए। यहां तक कहा गया है कि पियर में भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी समझदारी के साथ। यहां ये गलती हुई है, जहां पड़ा है बालक वहीं पड़ा। पांडाल में टांगे लंबी करके आप नहीं बैठेंगे। आपकी तरह मैं भी बैठ जाऊं तो फिर आपको कैसा लगे? आप जाके क्या कहोगे? महाराज 4 घंटे सीधे आसन लगा के नहीं बैठ सकते। कथा सुनने का आनंद तो तब है ऐसा लगे कि बिना फेविकॉल के चिपका दिए गए हो जमीन पे। कथा में आपको प्यास लग रही है, उवासी आ रहे हैं, खर्राटे बज रहे हैं, रात को जागे होंगे, हो सकता है व्यवस्था में आलस्यता और प्रमादता नहीं। आप बहुत बढ़िया से कथा के प्रथम दिवस आपकी इतनी भारी भीड़ नजर आ रही है, नहीं तो गिने चुने लोग बैठे होते हैं। कैमरे वाले भाई लोग सोचते हैं कि अब कैमरा किधर लगाएंगे, पंडाल पूरा खाली है। लेकिन आपने तो ये सिद्ध कर दिया है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी लगाइए। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो महात्मा ऋतवाक के घर में एक क्रूर बच्चे का जन्म हो गया। किसी महात्मा की पत्नी का हरण करके लेके आ गया। संत बहुत रोए। कुपुत्र औलाद आकर के जन्म ले ले, इससे बड़ा माँ बाप के लिए क्या दुख होगा। एक औलाद के लिए माँ और बाबूजी कितने कितने सपने सजोते हैं। चले महात्मा गर्ग के पास पहुंचे, चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा कि मैंने सपने में भी कभी बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे घर में अश्व औलाद का जन्म कैसे हुआ। पंचांग खोला, पत्रा खोला और गर्ग महात्मा जी ने कहा कि इस बच्चे का जन्म मूल में हुआ है, रेवती नक्षत्र के अंत गंडाक में इसका जन्म हुआ है। मूल नक्षत्र, मूल में रेवती के 4 नक्षत्र। अब मूल समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसकी शांति की आवश्यकता है। 27 दिन में उसकी शांति होती है। उसका पूरा का पूरा असर उस बच्चे के ऊपर होता है, क्रूर स्वभाव का होगा।
व्यसनी होगा, आलसी होगा, प्रमादी होगा, आचरण से भ्रष्ट होगा, यदि उसका पूजन, यदि उसकी पूजा ना करवाई गई हो तो। इसलिए तो हम कहते हैं जब बच्चों का जन्म होता है तो आचार्यों के पास, ब्राह्मणों के पास जाइए, पंचांग पत्र खुलवाइए और कहिए कौन से मुहूर्त में, कौन सी घड़ी में इसका जन्म हुआ है। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो विधर्मी है, दूसरे धर्म वाले लोग हैं, वो ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करते। नहीं तो राम के आने से पहले ज्योतिष ने बता दिया था, कृष्ण के आने से पहले ज्योतिष ने बोल दिया था कि फला फला तारीख को इतने बजे आपके घर में वसुदेव जी को बात बोलती, नंद बाबा के बात बोल दी गई थी, तो साक्षात परमात्मा का आगमन होगा। भगवान कृपा करे, समय का सदुपयोग हो। कहा रेवती नक्षत्र में, मूलों में इस बच्चे का जन्म हुआ है। बस उसी की वजह से साधु के घर में एक कुपुत्र, बालक कुपुत्र बन गया। अरे इतना कहा होगा तो संत को इतना क्रोध आया, हाथ में जल लिया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके, जैसे ही रेवती नक्षत्र आकाश में था उसी समय महाराज जैसे ही ऊपर की तरफ फेंका है तो रेवती नाम का नक्षत्र रेवतैक नामक पहाड़ के ऊपर आकर के गिरा। पहले इस पर्वत का नाम कुछ और था, रेवती नक्षत्र का आकर के गिरना हुआ, उसी समय इस पर्वत का नाम ही रेवितक हो गया है। नक्षत्र ऊपर से टूट करके नीचे, देखते देखते उस नक्षत्र ने एक बेटी का रूप धारण कर लिया। जो नक्षत्र आकाश में से पहाड़ के ऊपर गिरा, उसने देखते देखते एक पुत्री का, बेटी का रूप धारण कर लिया। उसी पहाड़ पर एक महात्मा तप साधना में रहा करते थे, उन महात्मा जी का नाम है प्रमुच। क्या नाम है? प्रमुच। प्रमुच नाम के साधु ने बेटी को देखा, लेकर के आश्रम पर आए और इसी बेटी का नाम है इन्होंने रेवती रख दिया। बेटी छोटी से बड़ी हो रही है, बेटी विवाह के लायक हुई। महात्मा जी ने मन में विचार किया कि लाडली मेरी बेटी, मेरे घर में जन्म नहीं हुआ तो क्या है, मैंने इसका पालन तो किया, मैंने इसका लालन तो किया, मैंने इसको स्वीकार तो किया। किसी को अपना मान लो तो सब अपने हैं, और जिसको अपना ना मानो तो बेटा भी पराया हो सकता है, और हो जाते हैं। और अपना मान लिया है तो दूसरे भी अपने से लगते हैं और वो अपने हो जाते हैं। इस बेटी को अपना माना, बेटी का नाम रेवती रख दिया। कुटिया हरी भरी सी नजर आ रही है, इतनी सुलक्षणा, इतनी धार्मिक ये बेटी है। बेटी अब विवाह के लायक हो रही है। बेटी बड़ी होवे, बेटे बड़े हुए, माता पिता को चिंता हो ही जाती है। ये भजनानंदी प्रमुख परम संत हैं, विचार करते हैं अपनी बेटी के लिए कहां घर वर देख करके आऊं। मैं तो जब साधना के अलावा तो कुछ जानता नहीं, किसको प्रणाम करूंगा, किसके पास में जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं। ये नित्य हवन, नित्य यज्ञ करने वाले थे महात्मा प्रमुख, नित्य यज्ञ करने वाले थे, और इनका समाधान यज्ञ भगवान के द्वारा